सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज लेकर के आया हूँ आपके लिए फिर एक नया वीडियो, जिसका चैप्टर रहेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी और हमारे एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से भी। तो आज हम आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट फर्स्ट कराएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है। सभी को ये जो वीडियो आपका होने वाला है, ये पूरी डिफरेंशिएशन का मेन वीडियो आपका हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के बगैर आप अगले वीडियो में ढंग से समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपको बेस ही मालूम नहीं होगा तो आप आगे क्वेश्चन कैसे करोगे। तो देखिए, इसे ध्यान से देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, निकाला कैसे जाता है। सारी कुछ बातें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। ये कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं। लिमिट x टेंड्स टू ए सी, तो ये क्या है, यहाँ जब लिमिट किसी कांस्टेंट में लगाई जाती है तो कांस्टेंट ही आ जाता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने देखा भी था पिछले वीडियोज में। इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो इसको लिमिट अगले फंक्शन में लिमिट अलग लगा दी जाती है, पिछले में लिमिट अलग लगा दी जाती है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो अगले फंक्शन में लिमिट को अलग लगा दिया जाता है, पिछले फंक्शन में लिमिट को अलग लगा दिया जाता है। इसके बाद में देखिए, यदि दो फंक्शन डिवाइड में दिए हुए हैं, आगे लिमिट आपकी दी हुई है, तो ऊपर वाले फंक्शन में लिमिट अलग लग जाएगी और नीचे वाले फंक्शन में लिमिट आपकी अलग लग जाएगी। इससे आगे देखिए, आपका जो फिफ्थ जो दिया हुआ है, ये क्या है, फिफ्थ फॉर्मूले में लिमिट x टेंड्स टू ए सी एफ एक्स, तो मैंने आपको कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि जब कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को आगे ले आते हैं और फंक्शन में हम क्या कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो ये सी एफ एक्स, सी आगे आ जाएगा, तो सी लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स आपका हो जाएगा। इस फॉर्मूले का भी यूज हुआ था एक क्वेश्चन में कंटिन्यूटी में। लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए, ये होता है आपका n a की पावर n माइनस 1 के इक्वल। इसके बाद में देखिए, इस फॉर्मूले का भी यूज हुआ था। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x ओवर x इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देखिए आप सेवन्थ फॉर्मूला आपका देखिए, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, ये भी 1 होता है। ये फॉर्मूला भी आपका यूज हो चुका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। इसके बाद में आपका क्या आता है, आपका जो नौवां फॉर्मूला है वो ये डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपका होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो मैं आपको देखिए और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन यदि आप करोगे तो क्या होगा, जो ये आपकी पावर होती है इसको हम आगे ले आते हैं और फिर जो पावर आपकी है उसमें से एक कम कर दिया जाता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, तो जो पावर आपकी होती चाहे ये कुछ भी है, इसको आगे लाया जाएगा और फिर पावर में से आपका एक कम कर दिया जाता है, तो ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन आ जाता है। आपको ध्यान भी रखना है। फिर देखिए डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो पहले हम डिफरेंशिएशन पावर का खोलते हैं, तो एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन हम खोलेंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आपका ए आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल लेकर के कि ये कैसे आता है। चलिए आगे चलते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है कॉस एक्स। आपको ये रिमेंबर करना है, याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
बार बार यूज होते रहेंगे यही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में। और आपका चैप्टर ये कुछ लंबा चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है नहीं, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसके बाद में देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है, आगे इसमें माइनस होता है, तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या होता है। यदि इस तरीके से आपके दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी ओवर डी एक्स डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यू माइनस वी। तो जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंसिएशन करोगे यू का, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स माइनस, फिर आप v का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। तो v का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी वी ओवर डी एक्स, और u का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी यू ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा। उसके बाद में आप देखिए ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ये आपका प्रोडक्ट रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या क्या होता है प्रोडक्ट रूल? जब दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होते हैं, ये फंक्शन फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये u है, ये v है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है? फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये आपका प्रोडक्ट रूल आपका बन जाता है। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, देखिए एक्सटेंशन ऑफ द अबव रूल्स लेट y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। यदि आपका यू वी डब्ल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखना, यदि आपके तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? डी वाई और डी एक्स लेट वाई इक्वल टू जब हम मान लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ थ्री फंक्शंस इन मल्टीप्लाई क्या होता है? पहले दो फंक्शन आप फिक्स रखोगे वी डब्ल्यू, सेम ले लिए, u का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x डी यू ओवर डी एक्स, प्लस फिर आपका यहाँ फर्स्ट में हमने u का डिफ्रेंसिएशन किया, फिर हम v का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, फिर हम w का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, और बाकी आपके जो दो फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई में आपके सेम आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? यदि तीन फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन सेकंड और थर्ड सेम आएगा, फिर सेकंड का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा, फिर थर्ड का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट और आपका सेकंड आ जाएगा। उसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल और आपका होता है कोसाइन रूल। जब आपके दो फंक्शन डिवाइड में दिए हुए हों, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिए हुए हों, उसका डिफ्रेंसिएशन आप कोसाइन रूल से निकालोगे। तो कोसाइन रूल क्या होता है? ये कोसाइन रूल कहलाता है यदि आपका फंक्शन ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो फॉर्मूला आपका लगेगा डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपका कोसाइन रूल होता है और आपको ये रिमेंबर करना है। अब देखिए, अब मैं यहाँ आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। छोटे छोटे जो कुछ बातें हैं उनको हम आपको बताते हैं। ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं, हमारा ब्लैक बोर्ड देखते हैं कहाँ पर हम इसे सॉल्व करें, आपको कहाँ पर मैं आपको बताऊँ। तो देखिए, ये है आपका डिफ्रेंसिएशन निकालने का क्या तरीका होता है, कैसे हम निकालते हैं। देखिए, x है, क्या है? x का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो d ओवर डी एक्स x का। अब यहाँ ध्यान से देखो, x की कोफिशिएंट्स कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा, पावर कुछ भी नहीं है ये भी 1 मानी जाएगी। तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जो पावर इसकी होती है, पावर आ जाती है आगे, तो 1 मल्टीप्लाई 1, और इस पावर में से जो आपकी है इसमें से एक कम हो जाएगा आपका, तो 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी। तो 1 x की पावर 0 आपका 1 ही होता है,
1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स आपका 1 होता है। किस तरीके से होता है ये मैंने आपको अभी बताया। आपको ये याद रखना है एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 कैसे आता है। इससे आगे देखिए डी ओवर डी एक्स, और आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का। किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? एक्स स्क्वायर का। जब आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर को आगे लाओगे 2 को, और इस पावर में से एक कम कर दिया जाएगा, तो ये आएगा 2x की पावर 1। x की पावर 1 को लिखो या मत लिखो, तो 2x इसका डिफ्रेंशिएशन आपका आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 2x। पावर को आगे लाया जाता है, आगे ला करके जो आपकी पावर दी हुई होती है सभी में फिक्स है, 1 कम किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आपका हो जाएगा। ऐसे देखिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x की पावर 100 का, x की पावर 100, तो क्या होगा? आपकी पावर आ जाएगी आगे, x की पावर 100 में से एक कम कर दिया जाएगा, तो 100 माइनस 1, तो 100 x की पावर 99, ये आपका आंसर होगा। तो x की पावर 100 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 100 x की पावर 99, ये आपका आंसर होगा। और देखिए, और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, डी ओवर डी एक्स आपको डिफ्रेंशिएशन करना है 5x की पावर 4 का। तो ध्यान दीजिए, जो आपका आगे है वो नंबर तो आपका रहेगा ही, पावर को लाएंगे हम आगे, और फिर क्या किया जाएगा, जो पावर होती है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, और x क्यूब हो जाएगा। तो 5x की 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ? पावर को आगे लाया जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 4 में से एक कम कर दिया जाएगा, तो 20x क्यूब, ये आपका डिफ्रेंशिएशन है 5x की पावर 4 का। इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/x का। ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम आपको सीधा बताएंगे। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर कुछ भी नहीं दी हुई है तो 1 हो, तो x की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 आपका बन जाएगा। तो जब आपका डिफ्रेंशिएशन करना है x की पावर -1 का, तो -1 आ जाएगा आगे, x की पावर -1 में से एक कम कर दिया जाएगा, तो ये आपका आएगा -1, x की पावर -2 आपका आ जाएगा। तो क्या करोगे, पावर को अब हम पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -1/x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, यदि 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है तो x की पावर 1 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, -1 को आगे लाया जाएगा और पावर में से एक कम किया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1, x की पावर -2, फिर पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो -1/x स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यदि डी ओवर डी एक्स आपको करना है 1/x स्क्वायर का, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाएंगे x स्क्वायर को, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -2, तो ये आएगा। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, पावर को आगे लाया जाएगा, इस पावर में से एक कम किया जाएगा, तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब हम इस -3 को पॉजिटिव करेंगे तो x की पावर -3 है, तो डिनोमिनेटर में लाओगे x क्यूब आपका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? -2/x क्यूब आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। इससे आगे देखिए, हम डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे हमें डी ओवर डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? हमें √x का। ध्यान से देखना, तो √ की वैल्यू कितनी होती है? डी ओवर डी एक्स, और √ की वैल्यू होती है आपकी x की पावर 1/2। तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, 1/2 को आगे लाया जाएगा, x की पावर 1/2 -1 किया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2, x की पावर -1/2 आ जाएगा। अब हम इसको पॉजिटिव करेंगे पावर को, तो डिनोमिनेटर में ये लाया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2, और 1/2 तो यहाँ है ही, जब इसको हम नीचे लाएंगे तो x की पावर 1/2 आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/2
और एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स। तो सीधी सी बात है, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, या ऐसे आप ध्यान रख लेना d/dx है, अंडर रूट एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आपको क्या करना है 1/2 करिए, और जो भी अंडर रूट के अंदर फंक्शन होता है उसे सेम लिख दिया जाता है, 1/2 इनटू सेम जो भी फंक्शन यहाँ होता है। अब आगे हम देखते हैं, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है d/dx, जैसे मान करके चलिए हमको डिफ्रेंसिएशन करना है 5x + 4 का। अच्छा जी, अब हम आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा आपको और बताऊंगा। यदि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, -5 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, कोई भी आपका यदि कांस्टेंट फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये 4 है, तो d/dx हमें 4 का करना है, तो सभी कांस्टेंट फंक्शंस का जो डिफ्रेंसिएशन आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया, किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट दिया हुआ हो तो 1/2 लिखते हैं, और सेम उसी फंक्शन को लिख दिया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो अंदर फंक्शन होता है, अंदर फंक्शन है आपका ये, तो अंदर ये फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम अंदर वाले का ऊपर किया जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या होगा, x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 5x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 5, और 4 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। तो +0 को हम लिखेंगे नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2 अंडर रूट 5x + 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफ्रेंसिएशंस ऐसे निकाले जाते हैं। अब और देखिए, मान करके चलिए हम लेट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को, y के इक्वल 2 फंक्शन आपके दिए हुए हैं, तो उनका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट फंक्शन हमारा x + 1 है, सेकंड फंक्शन हमारा x² है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल आपको लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड d/dx इंटू सेकंड x² प्लस सेकंड x² इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx इंटू x + 1, x + 1 ये आएगा। तो क्या करना है, x + 1 आपका सेम है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x² का, 2x आ जाएगा प्लस x², इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे x + 1 का, x का तो 1 आ जाएगा, और 1 कांस्टेंट है इसका 0, तो 1 + 0 1 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका, जब ऐसे आप सॉल्व करोगे तो 2x² प्लस के 2x और प्लस का x²। तो अब क्या करोगे, 2x² प्लस x² कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x², ये आपका 3x² हो जाएगा। 3x² होने के बाद प्लस में 2x, ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल ऐसे लगाया जाता है, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। अब आ जाइए कोसाइन रूल पर। तो d/dx कोसाइन रूल कैसे लगाया जाएगा, जैसे मान करके चलिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x/x + 1, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, तो ये p/q फॉर्म है। तो आप क्या करोगे, तो आप करेंगे इसमें डिनोमिनेटर x + 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो x है x का 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो x + 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब बस ये सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू x + 1, और यहाँ -x आपका आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया 1/x + 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका डिफ्रेंसिएशन है बाय कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपका होता है। अब
स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जो कुछ बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन हम एक साइड से देखते हैं क्या है। अब आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए, सभी क्वेश्चनों को जो भी आपका दिया हुआ होता है, पहला काम आपका होता है लेट वाई इक्वल टू मानना। किसके इक्वल मानना? वाई के इक्वल मानना। तो लेट वाई इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो जैसे इसने किया हुआ है ना, ये इसने चेन रूल से किया हुआ है। आप इसे चेन रूल से मत करना, आप इसे सीधा कर देना। तो लेट वाई इक्वल टू ये फंक्शन आपका है। अब आप लिखोगे, एक लाइन लिखी जाती है डिफरेंशिएशन, सभी क्वेश्चनों के लिए बता रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ sides with respect to x we get। सभी क्वेश्चनों में यही लाइन लिखी जाएगी डिफरेंशिएशन करने से पहले, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, WRTX। तो क्या करोगे इसमें? हम करेंगे, जब विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो dy/dx आपका आएगा। ध्यान से देखना, अंडर रूट दिया हुआ पूरे के ऊपर, तो 1/2 करेंगे और आप सेम लिख दोगे इसे 15x स्क्वायर माइनस के x और प्लस का आपका 1, बिल्कुल फिक्स। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सेम लिख दिया है 1/2 करके। अब क्या करेंगे हम? अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, क्या अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आएगा आपका, जब इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 15x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 30x, क्योंकि पावर को आगे लाया जाएगा, और x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। इसे हम दिखाएंगे नहीं। और डिनोमिनेटर में आपका क्या है? 2 इंटू अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो चुका है। देखिए 30x माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, इस चेन रूल से मत करना आप, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। सेकंड देखिए अपना, सेकंड क्वेश्चन जो है ध्यान से देखो, इसमें भी हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही करना है। तो लेट वाई इक्वल टू तो आपको मानना ही है, तो ये आपको यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो आपका ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और फिर वही बात है अंडर रूट वाले का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x³ प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन जो अंदर है। तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का तो 0 हो ही जाना है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 1 प्लस 3x स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट x³ माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए आपका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो लेट y इक्वल टू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको पता है, अब जैसे इसने कराया हुआ है ये डिफरेंशिएशन, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसे हम चेन रूल बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? चेन मेथड इसको बोला जाता है। तो क्या किया इसने, देखिए अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फिर भी कर सकते हो। देखिए चलो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x आप लिखोगे, पहले जो ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस x, ये आ गया। फिर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन आएगा ऊपर d/dx, d/dx क्या, d/dx में आपका आ जाएगा a प्लस अंडर रूट a प्लस x, ये आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो इससे आगे देखिए, तो आप करोगे ऊपर का डिफरेंशिएशन a का तो 0 आ जाएगा, फिर आपका अंडर रूट a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट a प्लस एक्स का, फिर आपका आ जाएगा
अंडर रूट ए प्लस एक्स का, फिर आपका 1/2 अंडर रूट जो भी कुछ है वो तो रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट ए प्लस एक्स का आ जाएगा, फिर 1/2 आएगा और अंडर रूट ए प्लस एक्स। फिर हम इसके अंदर के डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ए प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर करेंगे, फिर क्या आएगा, ए का तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट ए प्लस एक्स, और फिर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स यहाँ आपका है ही, और यही आपका आंसर है। देखो ध्यान से 1/4 अंडर रूट ए प्लस एक्स अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स। तो आप इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हो। तो इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4th पार्ट है। क्या दिया हुआ है इसमें, 3/2x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, पॉजिटिव पावर थी नेगेटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपको बता देता हूं कि ये चेन रूल भी क्या होता है, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है चेन रूल से डिफरेंशिएशन करने की। तो पावर के अंदर जो भी फंक्शन होता है हम उसे u मान लेते हैं। तो पुट u इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 हमने मान लिया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए y इक्वल टू 3, इसकी जगह हम u रख देंगे, u की पावर -2 ये आ जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू 3 u की पावर -2। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे आप तो dy/dx आ जाएगा, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 आ जाएगा आगे, -6 u हो जाएगा, और इसमें से जब एक कम करोगे कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो क्या आया, -6 की पावर u -3, तो u की पावर -3 को पॉजिटिव कर लीजिए, -6/u³। इस तरीके से ये आपका आ चुका है इसका डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि यदि y इक्वल टू आपका 3u की पावर -2 है यहाँ, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ u वेरिएबल है और इसका y इक्वल टू, अब ये u है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा u का विद रेस्पेक्ट टू x में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर को आगे लाया जाएगा और उसके बाद में पावर को आगे ला करके एक कम कर दिया जाएगा, नेगेटिव पावर आएगी उसको नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आपका आ चुका है dy/du। जो आपकी राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसके ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना dy/dx, तो dy/dx तो ऐसे है निकलेगा यहाँ, जैसे हमने u पुट किया था किसकी जगह, 2x स्क्वायर प्लस 5 की जगह, तो u पुट किया था हमने 2x स्क्वायर प्लस 5 की जगह हमने u पुट किया था। तो क्या करोगे, देखो राइट हैंड साइड में क्या है, x है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी होती है, जो वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो तो है ही, परंतु जो राइट हैंड साइड में आपका वेरिएबल होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x होगा। तो u का तो हो जाएगा du/dx हो जाएगा। इसके बाद में क्या करोगे आप, x विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, पावर को आगे लाया जाएगा, 4x हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ जो डिफरेंशिएशन किया था ना, क्या किसका, इसका डिफरेंशिएशन किया था हमने 3u की पावर -2 का जब हमने डिफरेंशिएशन किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू u होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका u है। इसी बात को मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद में देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे कैसे सॉल्व करोगे फिर पार्ट को, तो इसको अलग कर लेना, इसको आप अलग सॉल्व कर लेना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, बार बार बता चुका हूँ, अंडर रूट की अगर कोई भी फंक्शन हो आपका अंडर रूट वाला दिया हुआ हो, 1/2 करोगे सेम आ जाएगा। फिर d/dx अंदर वाले फंक्शन का आएगा, 3x + 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, सीधा इसने कर दिया है, हालांकि आपको ये ऊपर ले जाना पड़ेगा भाई। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1/2 आपका हो जाएगा, -1/2 आप आगे लाओगे तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर
+4, और जब इसमें से एक कम करोगे -3/2 आएगा। जब आप इस -3/2 को पॉजिटिव बनाओगे ना तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया। फिर जो अंदर है, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर अलग से कर देंगे। तो आगे देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x + 2, 3x का x का तो 1 होता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन को हम यहाँ शो नहीं करते हैं, तो 3x + 2 का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपका है ही, यहाँ देखिए 2x² का डिफ्रेंशिएशन 4x हो जाएगा, 4 का 0, उसको हम दिखाएंगे नहीं, तो 4x ओवर डिनोमिनेटर आपका ये हो गया। अब आप क्या करोगे, ये आपका डिनोमिनेटर है तो ये इसका अलग है और ये अलग है, यहाँ 2 से 2 बार कैंसिल जरूर हो जाएगा, तो ऊपर 2x ओवर 2x² + 4 की पावर 3/2, और ये आपका आंसर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन का। तो ये आपकी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बेसिक्स मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बता दिए थे कि डिफ्रेंशिएशन किसी का भी कैसे किया जाता है। उसको आप एक बार फिर ध्यान से देखना, सारा कुछ समझ में आपके आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स में पहले ही आपको कह चुका हूँ, सभी क्वेश्चंस को लेट y = मानते हैं हम। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। जब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो देखिए इसने सिंपल करने के लिए क्या कर दिया है, इसने चेन रूल लगा दिया है इस क्वेश्चन में। चेन रूल कैसे लगाया, फर्स्ट फंक्शन को इसने u मान लिया है, सेकंड फंक्शन को देखिए x + 5 की पावर -1/2 है, इस पावर को पॉजिटिव बनाया तो ये डिनोमिनेटर में चला गया। तो ऊपर वाले फंक्शन को इसने u माना, नीचे वाले फंक्शन को इसने v मान लिया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो u = 2x² + 3 पर 5/3 है, तो राइट हैंड साइड में आपका x वेरिएबल है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन आपका du/dx होगा। तो ये पहले आप पावर का करोगे तो पावर आ जाएगी 5/3 आगे, और फिर इसमें से पावर में से एक कम किया जाएगा, पहले पावर का, फिर अंदर वाले का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5/3 आपका है ही, और 2x² का हो जाएगा 4x, 3 का हो जाएगा 0, दिखाया नहीं है, और ये आपका 2x² + 3, जब 5/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 2/3 यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, एंड v = क्या माना था, x + 5 की 1/2, तो यहाँ पहले हम पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आगे आएगा, 1/2 में से 1 कम जब होगा, 1/2 - 1 तो -1/2 आएगा। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन जो अंदर होता है, x + 5 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये क्या आया आपका, देखिए ध्यान से, 1/2, जब यहाँ पावर -1/2 है पॉजिटिव करेंगे तो x + 5 की पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, x + 5 का अंडर रूट होता है, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 ही होती है, अंडर रूट की वैल्यू पावर में क्या होती है, 1/2। तो ये आपका आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से du/dx निकाल दिया, ये आ गया, यहाँ से हमने dv/dx निकाल दिया, ये आ गया। अब हम यहाँ u की जगह u पुट कर लेंगे और v की जगह v पुट कर लेंगे, तो dy/dx, तो u/v, तो इसमें आप क्या करोगे, कोसाइन रूल लगाओगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, v की जगह v की वैल्यू, du/dx की जगह du/dx की वैल्यू रखी जाएगी, माइनस u की जगह u की वैल्यू, dv/dx की जगह इसकी वैल्यू, ओवर v स्क्वायर जब आप करोगे, आगे बढ़ते हैं, जब v स्क्वायर किया जाएगा तो अंडर रूट x + 5 का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये आपका ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, केवल आपको सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। अब तो क्या किया है, यहाँ 1/x + 5 बाहर ले लिया है, अंदर क्या आया, देखिए यहाँ इसको अंडर रूट x + 5, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो अंडर रूट x + 5 एलसीएम, ध्यान से देखिए, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 और आ जाएगा एलसीएम में, तो 3 दूनी 6, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए 2x² + 3 की पावर 2/3 यहाँ कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद में आपका
इसने कॉमन भी ले लिया और एलसीएम भी ले दिया है। कॉमन और एलसीएम लेकर के सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ ये एलसीएम आपका न्यूमरेटर एलसीएम आ गया 6√x + 5। इसके बाद में 2x² + 3 की पावर 2/3 ये आपका बाहर ले लिया गया है। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कर दी गई है। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। आगे हम बढ़ेंगे तो ये आपको देखते हैं। फिर देखिए इसमें भी आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ध्यान से देखिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये तो सेम रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे पहले पावर का, पावर आगे आ जाएगी -2 में से 1 कम होगा -3। फिर पावर का करने के बाद अंदर का डिफरेंशिएशन d/dx 4x + 3 का हो जाएगा। प्लस में ये आपका है ही। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे पावर का, -1 आगे आ जाएगा। 2x - 3 -1 में से 1 कम करोगे -2 आ जाएगा। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन d/dx 2x - 3 का हो जाएगा यहाँ। फिर देखिए आगे सॉल्व करते हैं। -2 आगे लिख लिया है और ये 2x - 3 की पावर -1, 4x + 3 की पावर -3 और 4x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या आया, 4x का हो जाएगा 4, 3 कांस्टेंट है, इसका +0 आएगा। इसको हम शो करते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर देखिए ये आपका है ही यहाँ पर। इसके बाद में हम करेंगे 2x - 3 की पावर -2 और 2x - 3 का यहाँ 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इस स्टेप के बाद अब आपका स्टेप ये आ जाएगा। तो -2, 2x - 3 की पावर -2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया है। 4x + 3 की पावर -3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया है। छोटी पावर कॉमन ले ली है तो अंदर आपकी बड़ी पावर यहाँ से ना आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, तो ये आपका क्या है -2। अब देखिए इसको पॉजिटिव कर लिया जाएगा, इसको पॉजिटिव कर लिया जाएगा, दोनों ये नीचे आ जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन करिए तो ये 8x + 12x आएगा और -12 प्लस का 3 -9 आ जाएगा। तो और ये ही आपका देखिए ऊपर से 12x - 9 से कॉमन और आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 2 -6 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट आपका क्या होगा। देखिए इसमें कोसाइन रूल का यूज होना है। देखिए कैसे होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका है ही। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है। 2 आपका आगे आ जाएगा, x² + 2, 2 में से 1 कम करोगे पावर 1 ही आएगी। इसने यहाँ लिखी नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन अंदर वाले का, पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद अंदर का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 2, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, ये आपका जो है x² + 2 फिक्स है, 3x² + 1 का डिफरेंशिएशन 6x आ जाएगा और स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 3x² + 1 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। इससे आगे देखिए यहाँ जब आपका आएगा 2 आगे ले लिया है, 3x² + 1 सेम, x² + 2 सेम, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का 0 हो जाएगा, दिखाया नहीं है, माइनस x² + 2 का होल स्क्वायर, ये आपका है ही, और इंटू 6x और डिनोमिनेटर आपका फिक्स है। इसके बाद आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन, और उसके बाद में देखिए आपका x² + 2 भी ऊपर से कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा 2, 3x² + 1 माइनस, जब 2 कॉमन ले लिया 2 3 6 हो जाएगा और x² + 2 की एक पावर अंदर आ जाएगी क्योंकि एक पावर तो आपकी बाहर जा चुकी है। उसके बाद में क्या करना है, देखिए 2x x² + 2, जब आप इसको कैलकुलेशन में लाओगे तो 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, तो -6 + 1, तो माइनस के ये 6 आएगा और प्लस का देखिए 2 1 जा 2 और आ जाएगा, तो -6 + 2 -4 आएगा और यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल थर्ड जो आपका दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसका विद रेस्पेक्ट टू x आप करोगे तो
क्या आएगा इसका स्टूडेंट्स? तो इसका जब आएगा तो हम इसको सभी को क्या मानेंगे? लेट x इक्वल टू या y इक्वल टू, x इक्वल टू तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि आपका x में तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ ही है। तो इसके बाद में हम इसे लेट y इक्वल टू सभी को मान करके चलते हैं, या u मान लेते हैं, या v मान लेते हैं, या w मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कई सारे भाग हैं। एग्जाम्पल थर्ड में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका आ जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 पार्ट इसमें दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखना। तो ये आपका आएगा लेट y इक्वल टू, ये दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है, अंडर रूट का मतलब ही पावर होता है। भाई किसी फंक्शन के ऊपर मान करके चलिए x प्लस 4 है, यदि हम अंडर रूट को हटा दें तो x प्लस 4 की पावर 1/2 आपका आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, या किसी पावर के अंदर जो वैल्यू होती है, उसे हम u मान लेते हैं, और u मानने के बाद फिर उसमें चेन रूल लग जाता है। तो ऐसे इसने किया है। देखिए, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये u मान लिया है। तो अंदर की जगह u रखा इसने, तो अंडर रूट u आया। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो y इक्वल टू यू की 1/2। अब यहाँ राइट हैंड साइड में आपका जो वेरिएबल है वो u है, तो डिफ्रेंसिएशन यहाँ लाइन लिखी जाएगी ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू u। तो dy ओवर du आएगा। तो u की पावर 1/2 का डिफ्रेंसिएशन करिए, 1/2 आगे आ जाएगा। u की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आएगा। पावर को पॉजिटिव कर लिया जाएगा, तो आपका ये यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो u था हमारा यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना है। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, वेरिएबल आपका x दिया हुआ है। यदि x वेरिएबल दिया हुआ है तो डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x इसका हो जाएगा। तो du ओवर dx, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे x स्क्वायर का तो 2x आ जाएगा, और इसका d ओवर dx हम अलग से कर लेंगे। जब आप करोगे तो 2x तो यहाँ है ही। अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको कई बार बताया है। सीधे आप यहाँ आ जाइए, इस स्टेप को आप छोड़ दो भले ही। इसको छोड़ने के बाद यहाँ से सीधा आप यहाँ आइए। 2x प्लस अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2, और सेम और अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन और हो जाएगा ऊपर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का यहाँ 2x हो जाएगा। अब देखिए 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो 2x को हमने कॉमन ले लिया। अंदर आपका 1 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या आया, ये डी यू ओवर डी एक्स आपका आ चुका है। नाउ हमको तो निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकलेगा, तो डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स, ये चेन रूल होता है। डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स ही आपका आएगा। परंतु ये आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है। तो यहाँ डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू आप पहले रखोगे, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू पीछे रखोगे। तो डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू आपकी ये है, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो चेन रूल का ये यूज होता है, ये चेन रूल कहलाता है। तो यहाँ हम अंडर रूट के अंदर u है, तो u की जगह u की वैल्यू रखेंगे, और बाकी आपका सेम रहने वाला है। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इसका ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया, तो ये आपका आया 1 प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर इसकी मल्टीप्लाई इससे आपकी हो ही जाएगी। तो यही आपका आंसर रहेगा। तो चेन रूल किस में यूज किया जाता है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो और उसकी कुछ पावर दी हुई हो, या उसके ऊपर अंडर रूट दिया हुआ हो, तो जो पावर के अंदर फंक्शन होता है लेट कर लेते हैं, उसकी जगह हम यू लेट कर लेते हैं, और क्वेश्चन आपका चेन रूल से हो जाता है। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हो बिना चेन रूल के, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका कराया था। तो ये इसमें आगे देखिए, फिर देखिए वही सिस्टम है। लेट y इक्वल टू, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये पुट u इक्वल टू मानी, फिर ये जो u माना है हमने इसकी जगह हमने u पुट किया, तो ये आया 1/2 u की पावर -1/2, सीधा डिफ्रेंसिएशन कर दिया।
1/2 तो ये आपका आ चुका है dy/du। अब हम यहाँ से du/dx हम निकालेंगे और du/dx किससे निकलेगा, कोसाइन रूल से निकलेगा, क्योंकि p/q फॉर्म है। जब आप यहाँ से कोसाइन रूल लगाओगे तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करना है, ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, हमको शो ही नहीं करना है वो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यहाँ आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ही, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आ जाएगा और डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब आपको क्या करना है, 2x यहाँ से भी कॉमन ले लेना है, 2x यहाँ से भी कॉमन ले लेना है। तो 2x कॉमन आया, अंदर क्या आएगा, अंदर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x चला गया बाहर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बाहर 2x है ही तो 4a स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका है ही। तो ये क्या हुआ, ये आपका आया du/dx। यहाँ आपका क्या निकला था, dy/du। अब आप चेन रूल का यूज करोगे, नाउ dy/dx इक्वल टू, तो ये आपका चेन रूल का यूज हो जाएगा इसमें, तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई du/dx, du को du से कैंसिल करके दिखाना नहीं है, तो ये आपका dy/du की वैल्यू और ये du/dx की वैल्यू। अब हम यहाँ u की जगह u की वैल्यू पुट करेंगे, तो u की जगह u की वैल्यू हमने पुट कर दिया, बाकी सेम आपका है ही। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर अंडर रूट, जो अंडर रूट दोनों के ऊपर लगा हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, 2 से ये 2 बार यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू आपकी चली गई ऊपर, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ है और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ है। तो अब आप क्या करोगे इससे आगे, तो यहाँ आने के बाद देखिए ये आपका आ चुका है। अब आप करोगे 2a स्क्वायर एक्स, अब देखिए बेस इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ देखिए बेस इक्वल है, यहाँ पावर 2 है, ऊपर पावर 1/2 है, तो बड़ी पावर में से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। जब बेस इक्वल है तो 2 माइनस के 1/2 करोगे तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका 3/2 आया और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आगे चलिए, फिर वही बात है, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है यू मानेंगे, dy/du निकलेगा, फिर यहाँ से du/dx निकलेगा कोसाइन रूल से, फिर दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका चेन रूल जो है यूज हो जाएगा, dy/du की जगह ये वैल्यू, d/dx ये आ जाएगा, u की जगह u की वैल्यू रखी जाएगी, सेम पहले वाला क्वेश्चन है फिक्स, ये आपका नीचे आ जाएगा, 2 माइनस 1/2 करेंगे तो 3/2 वैल्यू इसकी आ जाएगी। इससे आगे देखिए, फिर आपका ये क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल 4th पार्ट है उसका, उस एग्जाम्पल का जो आपका दिया हुआ था, y इक्वल टू ये दिया हुआ है और यहाँ क्यूब रूट ऑफ दिया हुआ है। तो आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, अंडर रूट हटा दिया 1/2 लिख दिया, यहाँ क्यूब रूट दिया हुआ 3, तो ये 1/3 हो जाएगा क्यूब रूट हट करके। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो सेम लिख दिया है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया है, फंक्शन को कर दिया उल्टा, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे ले गए, तो ये जो ये पावर थी आपकी 1/3, ये -1/3 आपकी हो जाएगी। अब देखिए जो आपके बेस हैं वो सेम है, पावर्स का सम कर दिया जाएगा, तो पावर्स का सम कैसे करोगे, 1/2 माइनस का 1/3 आपका हो जाएगा, तो 6 आपका एलसीएम आएगा, 3 माइनस के 2, तो ये आपका 1/6 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ये इस तरीके से आपका आया। अब क्या करोगे, पावर के अंदर ये फंक्शन है, इसे हम u के इक्वल मान लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर हम y इक्वल टू इसकी जगह u रख दिया जाएगा, u की पावर 1/6, फिर आप यहाँ से dy/du निकालोगे, पावर को आगे लाएंगे और पावर में से कम किया जाएगा, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा dy/du। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे,
डी यू ओवर डी एक्स की, इसमें आप कोसाइन रूल लगाओगे। जब आप कोसाइन रूल लगाओगे तो कोसाइन रूल आपका लग जाएगा, लगने का डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, कैलकुलेशन करके आपका ये आपका आ जाएगा। फिर आप करोगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी यू डॉट डी ओवर डी एक्स, इनकी वैल्यू इनकी जगह रख दी जाएगी, u की जगह u की वैल्यू रख दी जाएगी। इस वैल्यू को हम पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव उल्टा हो जाएगा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आगे देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका दिया हुआ है, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ओवर ए स्क्वायर माइनस 2ab आपका ये दिया हुआ है। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप, तो इसको देखिए ध्यान से, पुट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो इस ऊपर वाले की जगह देखो, ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है, दोनों ही फंक्शनों पर अंडर रूट है, यहाँ अलग अलग इसने लगा दिया है। तो ऊपर वाला जो अंडर रूट दिया हुआ है, जो अंदर फंक्शन है वहाँ u मान लिया है, तो अंडर रूट u ओवर ये हो जाएगा। अब इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये तो आपका सेम रहेगा ही, आंसर तक आपका यही रहेगा। तो डी वाई ओवर डी यू, तो अंडर रूट यू का आपका जो होता है डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, पावर आगे आकर के डिनोमिनेटर आपका सेम रहना है। फिर ये 1/2 अंडर रूट यू, यहाँ इसको भी छोड़ देना, आप सीधे डी वाई ओवर डी यू यहाँ करना। यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, फिर जब यहाँ हम u की वैल्यू u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है, तो यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और माइनस 2ax का x का 1 होता है, माइनस 2a आएगा, 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो x माइनस a आएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख दी जाएंगी, u की जगह u की वैल्यू रख दी जाएगी, u की वैल्यू रखने के बाद इसे बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, देखिए ध्यान से, 3 बार अंडर रूट दिया हुआ है। तो आपका काम क्या है, जो सबसे ऊपर वाला जो अंडर रूट होता है उसके अंदर जो भी फंक्शन आपका होता है उसे u माना जाता है, तो इसको हम u मान लेंगे। पुट u इक्वल टू उस सबसे ऊपर वाला अंडर रूट है, उसके अंदर जो भी अंडर रूट और जो आपके फंक्शंस दिए हुए हैं सभी को u मान लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू अंडर रूट यू, तो अंडर रूट यू का जो डिफ्रेंसिएशन है वो हो ही जाएगा, अंडर रूट यू का ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी यू। इसके बाद में यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करना है डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल x है, तो विद रेस्पेक्ट टू x इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो 4 का तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, प्लस, अब यहाँ देखिए अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट किसके ऊपर दिया हुआ है, 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन किया 1/2 और इसकी पावर -1/2 और फिर अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन इसने यहाँ कर दिया है। इससे आगे स्टूडेंट्स जब हम देखेंगे इसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए तो ये आपका आ जाएगा, ये तो आपका है ही, जब ऊपर वाले का किया डिफ्रेंसिएशन और ये आपका अंदर वाले का हो जाएगा। तो क्या करोगे, ये तो आपका है ही, तो ये आएगा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लेंगे तो ये फंक्शन आपका नीचे आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 4 का 0, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे जो नेक्स्ट आपका आएगा ये आपका हो जाएगा, ऊपर तो देखिए यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो x है, नीचे क्या है 2 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका ये आ जाएगा। अब क्या आया, ये वैल्यू किसकी आई है स्टूडेंट्स आपकी, ये वैल्यू आपकी आई डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी डी यू ओवर डी एक्स की। तो डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी यू ये है और डी यू ओवर डी एक्स हम ये निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह यू की जगह यू की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये सारा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। तो 7th जो है, लेट y इक्वल टू एक्स ओवर ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो इसमें क्या किया है क्वेश्चन में, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लिया है रैशनलाइजेशन बाय द डिनोमिनेटर करके, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी, नीचे की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगी, तो यहाँ एक्स आपका आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपका ये फंक्शन आया रैशनलाइजेशन करने के बाद में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोसाइन रूल आपको लगाना पड़ेगा। जब आप इसमें कोसाइन रूल लगाओगे तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कर दिया है, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स का 1 हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब क्या किया है, अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बना लो तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस ए, ये भी आपका माइनस का ही हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, ऊपर का एलसीएम ले लिया जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ ही आपका एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो अंडर रूट हट जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये स्टेप आपका यहाँ आ जाएगा, ये स्टेप। इसके बाद में आप ऊपर से माइनस ए कॉमन लोगे, नीचे से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, या आप ऐसे कह लीजिए इसके अपॉन में से अलग कर दिया गया है, इसके अपॉन में से अलग कर दिया गया है, तो आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये यहाँ से आ जाएगा। ऊपर से ए कॉमन आया और नीचे से आपका एक्स स्क्वायर आपका आ चुका है, तो इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में इसने इसे अलग कर दिया है। आगे देखते हैं, यही आपका आंसर रहने वाला है इसका। इससे आगे जो आपका 8th पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें तो भाई आपको रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी अंडर रूट दिए हुए हैं और नीचे भी अंडर रूट दिए हुए हैं, तो रैशनलाइजेशन बाय द डिनोमिनेटर कर लिया, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, नीचे की मल्टीप्लाई आपके नीचे हो जाएगी, तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लग जाएगा, नीचे आपका x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 आपका हो जाएगा 2। ऊपर देखिए 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, तो ये 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, 2 कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ से ऊपर से, तो जब 2 कॉमन लेंगे नीचे 2 आपका है ही, तो अंदर क्या आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आया। तो क्या आया ये आपका सॉल्यूशन आया रैशनलाइजेशन करने के बाद में। जब हमने रैशनलाइज किया तब ये सॉल्यूशन आया। अभी हमने इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अब डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे। तो डिफरेंशिएशन अब देखिए यहाँ ये लेट y इक्वल टू चल रहा था, राइट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल x है, तो इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो क्या आता है जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो सीधे आप यहाँ आ जाइए। तो जब आप सीधे यहाँ आओगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 आगे आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 जब माइनस 1 होगा पावर में, और अंदर का जो डिफरेंशिएशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो वो 2x आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ऊपर x है, इसको माइनस 1/2 को जब पॉजिटिव बनाओगे तो नीचे आ जाएगा और अंडर रूट लगा दिया जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे एलसीएम ले लिया जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, जब इसका अंडर रूट लिया जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसका एलसीएम होगा, तो ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका आंसर रहेगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम 9वां क्वेश्चन है, इसमें भी रैशनलाइजेशन होना है। रैशनलाइजेशन करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करनी है। जब इसको फुल कैलकुलेट आप कर लोगे तो आपका जो आएगा वो आपका यहाँ से देखिए
ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका आने वाला है, तो ये फंक्शन आपका आएगा। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होता है 2x, और यहाँ माइनस अंडर रूट एक्स की 4 - 1 का क्या हो जाएगा, मैं आपको कई कई बार बता चुका हूँ। आप सीधे इस स्टेप पर आ जाइए, इसको रहने दो इस स्टेप को, ठीक है। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, जिस भी फंक्शन के ऊपर अंडर रूट दिया हुआ हो 1/2 लिख करके ज्यों की त्यों लिखा जाता है, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। x की 4 का 4x³ आ जाएगा, 1 का 0 होता है, दिखाया नहीं है इसने, तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है। इसके बाद में 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x - 2x³ बाई अंडर रूट एक्स की 4 - 1 आ जाएगा। ऊपर से 2x कॉमन ले लिया है, तो 1 - x स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स की 4 - 1, ये आपका आंसर है। सेम इसी तरीके से ये आपका 10th पार्ट हो जाएगा। रैशनलाइजेशन करना है, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे होकर के ये आपकी जो है सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। ये आपकी y के इक्वल चला हुआ है। अब हम इसमें एक्स स्क्वायर को इसके अपॉन में अलग कर लेंगे और इसके अपॉन में अलग कर लेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए की 4 - एक्स की 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, या इसमें भी आप कोसाइन रूल लगा सकते हो सीधा। तो दोनों ही बातें हैं, इसने तो अलग ही कर लिया है, तो अलग कर लिया है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको देखो, जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था d/dx का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर का क्या होता है, तो -2/x³ होता है, और आपका जो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पिछले वाले का देखिए, p/q फॉर्म में, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। कैलकुलेशन होगी, आगे वाला तो सेम रहेगा, कैलकुलेशन होने के बाद आपका ये आएगा। कैलकुलेशन करते चले जाना है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो आपका ये आपका आ जाएगा 2a की 4 अपॉन x³ अंडर रूट a की 4 - x की 4। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है दोनों में से, ऊपर नीचे से वो कॉमन ले लिया है, बाकी आपका आंसर ये आ चुका है। इससे आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू 3 - u अपॉन 2 + u। अब y इक्वल टू 3 - u ओवर 2 + u, मैंने आपको बताया था जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो dy/du आ जाएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस u का -1 हो जाएगा। देखो -u का तो 1 हो गया, आगे माइनस लगा हुआ ही है, तो -1 आपका होना ही है। तो माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ब्रैकेट खोलोगे सिंप्लीफाई करोगे, u से u कैंसिल हो जाएगा, -2 - 3 -5 और ओवर 2 + u का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये dy/du। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू 4x ओवर 1 - x स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में x है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा। तो यहाँ एक लाइन लिखी जाएगी, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो du/dx हो जाएगा। इसमें भी आपका कोसाइन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसे सॉल्व किया जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 4 कॉमन आ करके, तो ये सारा कुछ ये आपका आ चुका है। तो ये आपका du/dx है और ये आपका dy/du है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो dy/dx आपका आ जाएगा, dy/du मल्टीप्लाई du/dx। तो dy/du ये है और du/dx आपका ये यहाँ से निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बस एक चीज़ और यहाँ करनी पड़ेगी कि जो आपका ये u है, u की जगह u की वैल्यू रख दी जाएगी और इसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा बस। तो क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लिया जाएगा 1 - x स्क्वायर और वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 1 + x स्क्वायर है ही, यहाँ ध्यान से देखिए ये तो अपना रहेगा ही रहेगा,
इसमें तो सेम ही रखना है। ये तो फिलहाल कैलकुलेशन केवल अगले वाले की करनी है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब एलसीएम आएगा तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये ऊपर आ जाएगा। एलसीएम कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर आने के बाद तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या करोगे? देखिए -5 4 जा 20। अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा? 1 बार कैंसिल हो जाएगा, एक जैसे है ना। तो नीचे क्या हुआ? यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर जो देखिए क्या होगा? 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, तो -5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये आपका आंसर रहेगा। चेन रूल से आपका ये सॉल्व हो गया है। इससे आगे आपका देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद प्रूव भी करना है। तो हेयर y इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ आपका लिखा जाएगा dy ओवर dx, x का 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन फिर मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, आपको क्या करना है? आपको सीधा इस स्टेप पर आ जाना, सीधा इस स्टेप पर। यहाँ से सीधा आप यहाँ आ जाइए। तो जब आपका यहाँ dy ओवर dx आपका आएगा तो ये x का 1 हो जाएगा। अब अंडर रूट दिया हुआ है नंबर के ऊपर 1/2, सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आपका आ जाएगा। 2 से 2 आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये आ चुका है। तो जब ये आपका आया तो इसमें क्या करेंगे? एलसीएम ले लिया जाएगा। जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपका ये आ चुका है। यहाँ से न्यूमरेटर से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये जो x माइनस का था ये प्लस का हो गया, और जो ये प्लस का था ये माइनस का हो चुका है। अब आप क्या करोगे? ये जो वैल्यू आपकी ये y के इक्वल है तो माइनस वाई ओवर आपका ये आ चुका है। ये वैल्यू किसकी है? dy ओवर dx की वैल्यू आपकी ये है आपकी। आगे चलते हैं तो ऊपर चलेंगे तो dy ओवर dx माइनस वाई ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे क्या करोगे? आप इसकी क्रॉस कर देना, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देना। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू माइनस वाई आया। अब इसकी एस बी एस कर दी जाएगी। जब आप इसकी एस बी एस करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस वाई का जब आप स्क्वायर करोगे, माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है, और ये आपको प्रूव करना था। इससे आगे देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या है इसमें? एफ वाई इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 5, ये आपको प्रूव करना है। तो लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 5 डी वाई ओवर डी एक्स करोगे आप सीधे, फिर वही बात आती है, यहाँ आ जाना सीधे। तो डी वाई ओवर डी एक्स अंडर रूट की वैल्यू दी हुई है 1/2, सेम लिख दिया जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x की 5 का 5x की 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5x की 4 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स की 5। स्टूडेंट्स आगे देखिए 5x की 4 ओवर 2। अब ये जो अंडर रूट 1 प्लस एक्स की 5 है यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ से y के इक्वल है, तो यहाँ आपका y रख दिया जाएगा और ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा dy और dx, ये आपका कैसे आया। तो ये ही आपका वीडियो था। तो ये स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो चुकी है डिफरेंशिएशन की, और इसको सारे फॉर्मूले आपको रिमेनिंग करने हैं, ये रिमेंबर करने हैं, रिमेनिंग नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन निकाल भी नहीं सकते। तो जब आप इसका बार बार रिवीजन करोगे तो ये आपका आ जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को आपको प्रेस कर देना है, जिससे समय समय पर आपके पास हमारे वीडियोज पहुंच सकें। थैंक यू।